चलिए देखिएगा, तो अब जो है पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत, ये जो टॉपिक है ये पूछेगा नहीं एग्जाम में कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ये नहीं पूछेगा। इसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछेगा, इसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछेगा। तो ये जब पढ़ा देंगे तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 3 क्लास न्यूमेरिकल चलेगा, 3 क्लास या 2 क्लास मैक्सिमम जो चलेगा न्यूमेरिकल, उसमें आपका एकदम बेसिक मजबूत कर देंगे। तो कहने का मतलब पढ़ते हैं विद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो देखिएगा होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं अध्यारोपण होता क्या है, पहले एक जो है मान लेते हैं कोई लड़का, ठीक है, कोई लड़का और यहां पे कोई लड़का है, यहां पे कोई लड़का है, ठीक है, समझे बात। यहां पे लड़का है, यहां पे लड़का है और यहां पे लड़का है, समझे बात। तो क्या होगा कि जब लड़का है तो मान लेते हैं कि ये जो है ये लड़का, इस पे क्या करेगा, बल लगाएगा, बल लगाएगा। तो मान लेते हैं इसको खींच रहा है इधर की ओर, कितना से, 5 न्यूटन से, ये इस पे खींच रहा है 5 न्यूटन बल लगा, समझे बात। अब क्या हुआ कि ये लड़का जो है इस पे बल लगाया, वो कितना से, 5 न्यूटन से, समझ गए बात। ये जो है इस पे बल लगाया 5 न्यूटन से इधर की ओर खींच रहा, और ये लड़का इस पे बल लगा रहा है 5 न्यूटन, ये बल लगा। तो हम पूछते हैं इस लड़का पे कितना बल लगा, 11 पढ़ा होगा हमसे, वो पक्का आंसर देगा कितना, बल नहीं लगे। कहने का मतलब ध्यान से, जब ये लड़का इस पे बल लगाएगा, इसको खींच रहा होगा कितना से, 5 न्यूटन से, और ये लड़का इसको खींच रहा होगा इधर 5 न्यूटन से। तो आप बताइएगा इस लड़का पे कुल बल कितना लगा, 0। कारण देखिए क्या है, 3 को यहाँ पे लड़का बैठा होगा, ठीक है। हम बोलते हैं आप इनको खींचिए 10 न्यूटन से, आप इनको खींचिए 10 न्यूटन, आप हिलिएगा नहीं, नहीं हिलेंगे मतलब बल नहीं लगा होगा, तबे नहीं हिले है। बल नहीं लगा तो हिले नहीं, बल नहीं लगा तो हिले नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इन पे 10 न्यूटन से लगाया जाए और इन पे 10 न्यूटन ये खींच रहे हैं, तो ये हिल नहीं रहे, हिले नहीं है, तो इन पे बल लगा है, लगा है जी, नहीं लगा। आप देखिए 10 न्यूटन से आप खींचिए, आप 3 न्यूटन से आप खींचिए, अब बोलिए आप पे कितना बल लगेगा, 7 न्यूटन। कौन लगाएगा ज्यादा, तो देखिएगा जब किसी वस्तु पे बहुत सारा बल लगता है, बहुत सारा, ईवी बल लगाया, ईवी बल लगाया, हम बोलते हैं कि बताइए इस पे कुल बल कितना लगा है। ये कुल बल निकालने को ही अध्यारोपण, कि कुल बल कितना होगा, कुल परिणामी बल कितना होगा, इसको कहते हैं अध्यारोपण। तो देखिएगा मान लेते हैं कि एक जो है कोई ईटा रखा हुआ, सपोज मान लेते हैं यहां पे कोई लड़का 5 न्यूटन से इसको खींच रहा है, और इधर में कोई खींच रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। एक लड़का था 5 न्यूटन से खींचा, एक लड़का है 10 न्यूटन से खींचा। अब यहाँ पे कोई लड़का जो इधर में खींच रहा है वो खींच रहा है 15 न्यूटन से मान लेते हैं, और यहाँ पे जो लड़का खींच रहा है 5 न्यूटन से। तो बहुत सारा लड़का ने बल लगाया, बहुत सारा लड़का बल लगा रहा है, लेकिन हम बोलते इन लोग ये जो बल लगा रहा है इतना लड़का सब, तो
कुल इस पे बल कितना लग रहा है और कुल परिणामी बल निकालने को ही क्या कहते हैं अत्याचार। कि कुल बल कितना लगा कितना होगा 10 + 15 15 न्यूटन एक दूसरे को क्या कर देगा काट देगा। बचा कितना 5 न्यूटन इधर क्यों है कि नहीं कितना होगा इसका परिणामी बल। तो 15 5 क्या है 20 न्यूटन इधर की ओर खींचा जा रहा है। इधर कितना खींचा 15 है। हम बताएं विपरीत दिशा होगा तो क्या होगा एक 20 न्यूटन इधर से खींच रहा है एक 15 न्यूटन इधर से खींच रहा है। तो ये जो ईंटा है कहां हिलेगा इधर की ओर हिलेगा ठीक है। कितना न्यूटन के चलते क्योंकि 5 न्यूटन इधर ज्यादा लगा सबके बाद 5 न्यूटन इधर ज्यादा लगा है इसलिए हिला है। तो अब आपका कंसेप्ट मजबूत हो गया कि अगर बहुत सारा बल लग रहा है तो हमको कुल बल निकालने को ही मतलब किसी वस्तु पर कुल बल निकालने को ही हम अध्यारोपण करते हैं। ध्यान से देखिए अब आदमी बल नहीं लगाएगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या विद्युत ठीक है। और देखिए 11th में जितना हम पढ़े थे वो अधिकतर देखिएगा द्रव्यमान के बारे में ध्यान है ना पूरा गति के नियम में द्रव्यमान को पढ़ा है। लेकिन जैसे 12th में गए आवेश के बारे में बार-बार पढ़ ले रहे तो इसमें 12th में अधिकतर क्या पढ़ा जाता है आवेश में। तो देखिए क्या होता है मान लीजिए कि एक Q1 आवेश है ये Q2 आवेश तो इन दोनों के बीच में बल लगेगा कौन से नियम से कूलॉम के नियम से। अगर दूरी r है तो इन दोनों के बीच में बल कितना लगता है A बराबर K Q1 Q2 बटा यही बता दें। अब जो है या तो ये जो बल होगा इन दोनों के बीच में या तो एक दूसरे को खींचेगा या तो धकेलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाता है या तो खींचेगा या तो धकेलेगा। अगर खींचेगा ये हुआ आकर्षण अगर ये धकेलेगा इधर प्रतिकर्षण मालूम है ना। अब देखिए कहानी क्या है। मान लेते हैं एक आवेश है जिसका नाम है Q0 कोई आवेश है। अब हम क्या करते हैं इसके चारों ओर Q1 एक आवेश हुआ Q1 एक आवेश हो गया Q2 एक आवेश हो गया Q3 एक आवेश हो गया Q4 एक आवेश हो गया Q5 डॉट 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 और भी होगा ना Q6 Q6 7 Q8 कितना ले जी डायरेक्ट एक के बाद ले लेते हैं Q8 हो जाएगा इतना आवेश। इन दोनों के बीच में ये भी धनात्मक कौन सा बल लगेगा कितने लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो ये क्या होगा कि ये इस पे बल लगा रहा है इधर की ओर क्योंकि ये धकेलेगा तो जो लाइन जुड़ा हुआ है इसी पे ढकेलता है या तो इधर ढकेलेगा या तो इसी लाइन पे खींचेगा। तो ये ढकेला इधर ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं मान लेते हैं अब एक कैसे लिखा है ध्यान से सुनिएगा बहुत बढ़िया चीज है ये मेडिकल में बहुत ज्यादा काम करता है। कैसे लिखेंगे बल किस पे लगा Q0 पे Q0 नहीं पाते हैं मालूम है ना। बैंगलोर में जाइएगा 102 को ना 102 कहा जाता है 102 बता चुके हैं बहुत बार बताया भी है 103 होता है ठीक है। कहीं हम एक बार जा रहे थे बोलिए का हम बोलिए कि गुजरा वाली जाने के लिए बस कौन सा वो बोल दिया 102 ठीक है। ये तो 102 गया हम बोल रहे 1 नॉट 2 अच्छा बस से नहीं जा रहा है ठीक है। फिर एक आदमी को बुलाए लड़का को इंजीनियरिंग के हुआ था तो बुलाया हम बोले ये बात हो रही 102 बस में कहीं जा रहा है। ये तो बोले कि 102 जा रहा है जाएगा उनका के लिए बोले कि अरे 102 इतना तो गया हम
कहाँ गया 1 नॉट कहाँ है? बोला 1 नॉट तो मैंने उस समय मेरा 1 घंटा बर्बाद, तब जाके समझ में आया कि नॉट को 0 पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको पढ़ेंगे क्यू नॉट, क्यू नॉट इसको कैसे लिखेंगे? देखिएगा बल किस पे लगा है? क्यू नॉट पे लगाया कौन? तो कैसे लिखेंगे? एक किस पे लगा है? 0 पे, तो किस पे लगता है उसको पहले लिखते हैं और जो लगाता है उसको बाद में। तो लिखेंगे एक आप देखिए Q2 कैसे होगा, ये जो होगा Q2 Q नॉट पे लगाएगा फिर से, तो अब लिखेंगे एक लगा है किस पे? 0 पे लगा है नॉट पे, लगाया कौन? Q2। इतना भी दिक्कत है। आप देखिएगा Q3 लगाएगा Q नॉट में, कैसे लिखेंगे? F नॉट 3। अब जो है Q4 लगाएगा F नॉट 4। अब जो Q5 लगाएगा वो हो जाएगा F नॉट 5, और ये जो है इधर की ओर लगाएगा F नॉट। अब ई आवेश टेंशन, ई आवेश जो है इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, इधर में जगह है आपको पता चले Q नॉट। आप क्या करें? Q6 Q7, अरे इसमें बहुत सारा आवेश है, ठीक है, तो हम कितना ले? Q6 ले, Q7 ले, अब ना जाएंगे जी। इसीलिए हम बात में बोल दिए कि N आवेश है, बहुत सारा आवेश है, N आवेश है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है कहानी, क्या ई बोल रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम बल लगाएंगे, लगा दिया आपने। ई बोल रहा है हम भी बल लगाएंगे, लगा दिया आपने। ई बोला हम भी बल लगाएंगे, लगा दिया। ई बोला हम भी लगाएंगे, लगा दिया। ई भी लगा दिया और ई भी लगा दिया। अब बेचारा टेंशन नहीं, टेंशन में क्या है? इतना सारा बल लग रहा है इसमें कुल बल होगा कैसे? इसमें कुल बल पता कैसे चलेगा? ये अपना लगा रहा है, ये अपना लगा रहा है, तो कुल बल पता कैसे चलेगा? यही कुल बल पता करने का नियम है, सिद्धांत है, अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब इसमें कुल बल निकालने के लिए जो सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा सिद्धांत है? अध्यारोपण। बोले ना कि कुल बल निकालने को क्या करते हैं? अध्यारोपण करते हैं। तो कुल बल निकालना होगा तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो बताइए बल किस पे लगा है? नॉट में। लिखेंगे एक किस पे लगा है? नॉट पे, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो हम मारेंगे ठीक है। बल लगा है इस पे F नॉट बराबर क्या हो जाएगा? F नॉट 1 सदिश प्लस F नॉट 2 प्लस F नॉट 3 प्लस F नॉट 4 प्लस F नॉट 5 प्लस डॉट 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 प्लस F नॉट। ये निकालने का तरीका है कि किसी आवेश पे कुल बल हम कैसे निकालेंगे। तो सारे बल का सदिश योग किया जाता है, जितना भी बल लगता है उसका सबका हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहले तो बना लीजिए ये फोटो, पहले बना लीजिए, हेडिंग में डालिएगा। हेडिंग में क्या देंगे? विद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, लेट करेक्ट का विद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना में दिक्कत जी। अध्यारोपण मतलब क्या हुआ? कुल बल निकालने को ही क्या कहते हैं? अध्यारोपण। अपने तो बनाते जाइए, डॉट डॉट की Q1 है Q2 इधर बल लगाते जाइए, आप फोटो का देखना है, ऐसे बनाते जाइए।
बहुत बच्चा अपना कलाकारी दिखा रहा है, फोटो तो बना रहे हैं बढ़िया तरीके से। नहीं नहीं अभी मत लिखिए, फोटो बना लिए ना, अब रुक जाइए, नीचे वाला मत लिखिए, नीचे वाला लास्ट लिखा लिख लिए है, लिखो लिए कोई दिक्कत नहीं, लिख भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख लीजिए। नहीं उतारिए कभी ठीक है, उतार लीजिए कभी ठीक है, हम बोलेंगे मत नहीं उतारिए, क्या है क्या कि बार बार नीचे एक बार और लिखवाएंगे नीचे में, ठीक है, इसलिए मत उतारिए, नीचे में लिखिएगा, फोटो बना लिए ना, लिखिएगा मान लिया गया, क्यू नॉट कॉमा क्यू नॉट कॉमा Q1 कॉमा Q2 कॉमा Q3 कॉमा Q4 कॉमा Q5 डॉट 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 Qn मुक्त आकाश, मुक्त आकाश मतलब हवा, मुक्त आकाश में स्थित है, मुक्त आकाश में स्थित है, मान लिया गया, देखिए ना, मान लिया गया Q0 Q1 Q3 Q3 Q4 Q डॉट 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 जाना है, मुक्त आकाश में स्थित है, ठीक है, पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम के बाद लिखते जाइएगा Q0 पर, इसे लिखते जाइए Q0 पर, ठीक है, Q1 कॉमा Q2 कॉमा Q3 कॉमा Q4 कॉमा Q5 कॉमा डॉट 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 Qn द्वारा लगाया गया विद्युत बल लगाया गया विद्युत बल कौन कौन सा है, Q1 द्वारा कौन सा लग रहा है, ये वाला, Q2 द्वारा, ये वाला Q3 द्वारा, ये वाला, तो लिखते जाइएगा लगाया गया बल F01 F01 कॉमा F02 कॉमा F03 कॉमा F04 कॉमा F05 डॉट 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 F0n है, ठीक है। आप लिखिएगा पूर्ण विराम के बाद Q0 पर कुल विद्युत बल ज्ञात करने को ही विद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं।
अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा, हो गया। लिखिएगा पूर्ण विराम के बाद Q0 पर कुल विद्युत बल, लिखिएगा Q0 पर कुल विद्युत बल कुल आवेश द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। अब ये उतार लीजिए, सदिश योग के बराबर है। मतलब देखिए Q0 पे जो बल लगा है, इसमें बल लगा है, तो सारे बलों का क्या है? सदिश योग है कि नहीं? ऊपर तीर न मारा हुआ है, इसलिए सदिश योग। अब ये वाला उतार लीजिए। अब 3 दिन एब्सेंट मत मारिएगा। 3 दिन एब्सेंट मार दिए, समझिए न्यूमेरिकल में दिक्कत आ जाएगा। न्यूमेरिकल इतना भारी होता है, हो सकता है कि नहीं समझ पाइएगा, लेकिन गारंटी समझ जाइएगा। 100 लड़का बना बस बात मत कीजिएगा, बस सुनते रहिए, देखिए समझ पाते हैं। पहले क्योंकि हम न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं देते हैं, पहले कंसेप्ट बनवाते हैं कि लड़का कैसे बनाएगा। पहले डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं देंगे, देखिएगा न्यूमेरिकल मजबूत कैसे होगा। लिखिएगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक नहीं, मतलब महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, टॉपिक थोड़े न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं। ठीक है, अपने स्टार मार लीजिए, तीन मार लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें लिख लीजिएगा, लिख लिए। इस न्यूमेरिकल को करने के लिए लिखना नहीं है जी, हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिख लिए ना, बस आराम से रहिए। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जरूरत। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो आने वाले 3 दिन में मस्ते रखेंगे, मतलब पूरा न्यूमेरिकल बनते जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को जबरदस्ती समझना ही पड़ेगा। तो देखिएगा, लिखिएगा कॉन्सेप्ट। तो आइए कॉन्सेप्ट है क्या? पहला देखिए, मान लेते हैं एक जो है Q1 यहां पे आवेश है, Q2 यहां पे आवेश है। मान लेते हैं बीच में कहीं Q0 है। आपसे पूछा जाएगा कि Q0 पे बल कितना लगेगा। देखिए कैसे हो, Q0 पे बल कितना लगेगा, इसके लिए क्या जानना पड़ेगा, पहले ध्यान से सुनिएगा। Q0 पे बल लगाने वाला कौन कौन आवेश है? तो Q0 पे बल लगाने वाला या तो लगा सकता है, या तो लगा सकता है, समझेंगे? Q0 पे जो बल लगाएगा या तो लगा सकता है Q1, या तो लगा सकता है Q2, और कोई या तो Q1 या तो Q2। अब जब पता चलिए गया कि या तो Q1 लगाएगा या तो Q2 लगाएगा, तो आइए देख लेते हैं Q2 क्या लगा रहा है, Q1 क्या लगा रहा है। तो भाई आइए Q1 का बात देखिए क्या बल लगाएगा।
सब मोबाइल देखिए आप, ये जो है कोई बच्चा तो चलो ऐसे कर लेते हैं, आ जाएगा कार्य नहीं आएगा, पूरा हाइट ऊपर है, आप लोग का नहीं आ रहा होगा, ठीक है। क्या क्लास है अब तक हम YouTube पे $2 अर्निंग कर चुके हैं, अब तक YouTube पे हम $2 कमा चुके हैं, $2 कमा चुके हैं। हम पूरा इंटरनेशनल तरीका लगा दिए, ठीक है। इतना छोटा का भी नहीं करना है। अब तक जो वीडियो हम अपलोड किए हैं ना, जाके देखिएगा उसको कितना आदमी देखा है, कितना आदमी देखा होगा। एक एक वीडियो को लग रहा है कि एक वीडियो चला गया है, हमको लग रहा है 2 दिन के अंदर 115-16 व्यू चला, अगले बार 115-16 2 दिन के अंदर। तो अब हमको पता है ना कि कौन कौन लड़का देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, तो उसके लिए गूगल होता है एनालिटिक्स, तो पता कर देता है क्या कि कहाँ से आदमी आया है, देखा है। हम क्या पता कि पहला नंबर पे स्थान कहाँ का है, पटना का, और दूसरे नंबर पे हम जब देखे ना तो हम पोटेंशियल हो गया। दूसरा नंबर कोटा कहाँ से पहुंच गया सब देखने के लिए, हम ये नहीं समझ पा रहे। तो कैसे हुआ कोटा, तब मेरे दिमाग में आया कि कोटा वाला स्टूडेंट जो होता है ना, अधिकतर टीचर पढ़ाएगा तो भीड़ तो 1500 का है, 1500 का भीड़ है कोटा में, एलएन में, इस सब में पूरा रेजोनेंस वगैरह है, ठीक है, भीड़ बहुत है। लड़का वहां पे समझता कम है, सोएगा का ज्यादा सोते रहता है, क्या पढ़ना है, ठीक है। आप सब नहीं समझा तो आएगा इंटरनेट, सबको नॉलेज इंटरनेट पे आया, खोला यूट्यूब, अच्छा ये वाला टॉपिक हुआ है, चलिए अपने से पढ़ कूलम का नियम पढ़ा, क्या करेगा यूट्यूब पे खोलेगा, कूलम का नियम सर्च मारेगा, तो जब जैसी कूलम का नियम सर्च मारा तो मेरा भी तो उस पे करने का वीडियो होगा, तो सब वीडियो खोल के देख रहा है। हो सकता है मेरा वीडियो में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा, बेसिक का बहुत ज्यादा नहीं, तो बहुत ज्यादा व्यूज मेरा आ गया है, ठीक है, इसी का सब, इसलिए कोटा का स्टूडेंट बहुत ज्यादा ना होता है, इसलिए कोटा से व्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। आरा का भी आया है, आरा जो है ना, आरा का भी आया, आरा क्षेत्र का जो है भोजपुर का भी बहुत है, 3rd नंबर पे भोजपुर है, ठीक है। तो देखिएगा Q1 Q0 तो डबल मार्किंग, ठीक है, Q1 Q0 Q2, अब देखिएगा Q0 पे बल लगाने वाला कौन, या तो Q1 लगाएगा या तो Q2 लगाएगा, है ना, या तो Q1 लगाएगा या तो Q2 लगाएगा। अब जब आपको पता चलिए गया कि Q1 लगाएगा नहीं तो Q2 लगाएगा, आइए Q1 कितना लगा रहा है उसको ध्यान से समझो। Q1 धन आवे से कितनी ना धन, कुछ नहीं है तो धन है ना, है Q0 क्या धन आवे से, ठीक है, इनसे पूछेंगे ना तो तुरंत जवाब दे देंगे। धन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण से क्या समझते हैं, दूर बेगा ना, प्रतिकर्षण का तो होता है, मतलब अगर 2 धन आवेश है तो इनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब कि दूर फेंकिए, दूर फेंकिए। अब याद रखिए बल हम किस पे निकालना है, किस पे निकालना, Q0 पे, मतलब इस पे बल कुल कितना होगा वो निकालना है। तो जब बल इस पे निकालना है तो जिस पे बल लगेगा वही नहीं मिलेगा, कोई और मिल जाएगा। हम आप पे बल लगा दिए, अच्छे खेले तो मिलेगा आप ना, ये मिल जाए नहीं, आप पे बल लगेगा तो आप नहीं मिलेगा, तो बल इस पे लग रहा है तो मिलेगा भी कौन, यही मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये इस पे बल लगा है, कैसा बल, प्रतिकर्षण बल, मतलब प्रतिकर्षण मतलब किसी धन आवेश है, धन आवेश है, प्रतिकर्षण होगा तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण मतलब दूर फेंकेगा, तो ये इसको क्या करेगा, दूर फेंकेगा, इसे बल लगा